अब जा रहे हैं सब्जी तोड़ने के लिए। तो गया मगर अच्छी भिंडी तो नहीं देखी होगी। ये हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। और ये है डे 2 नाना नानी के घर में। कल रात काफ़ी बारिश हुई थी, उसके बाद हॉल लग गया था। बादल मतलब नीचे आ गए थे, कोहरा जैसा दिखता है। और सुबह आपने देखा होगा टाइम लैप उसका, पूरे बादल से पूरा धुंध हो गई थी, बिल्कुल पूरा ढका हुआ था। तो ये रहा नाना नानी का मंदिर और अब पूजा कर लेते हैं। तो पूजा हो गई है, भगवान की भक्ति हो गई है। अब जाते हैं रसोई में और कुछ खाने की मांग करते हैं। ओ ईज लाओ पे कुछ खाने दीजिए। भूल आ गए। तुम्हारी बेटी कुछ दे ही नहीं रही खाने को। जी बैठी हूँ, अच्छा सर समझा। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने सोचा था नानी के घर जाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, बेटी कुछ दे ही नहीं दी है। सुखी रहो, मेरे बाप दादा से चला है, बड़ा घर की लड़की हूँ मैं। आज मदरसा गए पंडित नारायण दत्त मिश्रा। वो कौन हुआ पंडित नारायण दत्त मिश्रा? 400 मौसा थे। ना बताओ सी, पंडित नारायण दत्त मिश्रा हुआ कौन? ये जगह दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे बाबू सब मौसा ठहरा। उन तो हमारे मौसे ब्राह्मण हैं, उनकी रिपोर्ट करी जिला तमोई, उनकी रिपोर्ट कर दी, वहाँ सब जाओगे ब्राह्मण। ताजी ने मेरा बाजू ने उस ऑफिसर को बड्डे की रोटी घी खवाया अपन दुकान पहले वहाँ चाहो जानी बदनाथ के दान ना जानी मेरे, मैं तो रास्ता सीधे तल बैठे दे। हाँ, यहाँ गरुड़ से घोड़े में हमारा मैच कहाँ गया, हमारा मैच जिला से वही है, सब घोड़े में आता था। कुछ खाने तक ला दो। खाना तो खिला देंगे मगर इसमें धुआं लग रहा है। धुएं के कारण इस वीडियो को यहीं पर अभी स्थगित किया जा रहा है। पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि लाइट भी गई है, कुछ दिखेगा नहीं। तो खाना आ गया है और फाइनली अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है। मट्ठा भी मिल सकता है, सब मिल सकता है अभी तो, क्योंकि मैं नानी के घर जाऊंगा, मोटा होके आऊंगा एक दिन में। फिर हमको भी फिर भी लोग खाना पड़े। तो खाना खाने के बाद एक नई जिम्मेदारी सौंप दी है। अब जाना है दुकान को और लाना है वहाँ से टमाटर। आइए चलते हैं वहीं। तो निकल पड़ा हूँ मैं बाज़ार को जाने के लिए, मतलब सुपर स्टोर। तो मैं सिलंगवाड़ी की बाज़ार को जा रहा हूँ, मतलब दुकान को जा रहा हूँ टमाटर लेने के लिए। जितना खाया था शायद सब पच जाएगा। तो आपको ये बताना था कि हम अपने नाना जी को नाना जी ना कहते हुए बाबू बोलते हैं। तो हो सकता है कि वीडियो में आपको बाबू मिले और बस हम पहुंचने वाले हैं। तो जो पहली दुकान है, जो सबसे पुरानी थी, मतलब बचपन में हम जहाँ जहाँ जाते थे जिस दुकान में, वो तो भी बंद है। तो आगे वाली में देखते हैं वहाँ मिलता है, खुली है नहीं है। व्लॉगिंग इतनी टफ होती पता नहीं था, मतलब एंगल देखना है, क्या बोल रहे हो वो सुनना है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। जैसे ही बनेगा वीडियो देख लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। शेयर ना भी करें, लाइक ज़रूर कर देना, ताकि संवाददाता को ये लगे कि हाँ मैं ज़्यादा अच्छा व्लॉग बनाता हूँ। तो ये रही सिलंगवाड़ी की दुकान, जिसमें मेरे को सामान मिल गया। मेगा मार्ट हुआ है पहाड़ का, गाँव का। तो जिस कार्य के लिए भेजा था वो हमने कर लिया है। हमने टमाटर ले लिए हैं, अलग अलग प्रकार के बिस्किट ले लिए हैं। तो अब वापस चलते हैं। तो आज सुबह जब मैं उठा तो 22 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था और मैंने कंबल ढका हुआ था, तो बिल्कुल एसी जैसा लग रहा था, वो भी नेचुरल एसी। तो पहाड़ों में मज़ा तो आता है, पर लेकिन क्या है कि जीवन थोड़ा कठिन है पहाड़ का। चीज़ें नहीं है, संसाधन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लोग रहना पसंद भी नहीं करते। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यही है, वनस्पति है, ढेर सारी है, हरियाली है, अच्छा तो लगता ही है पहाड़ में आके। चलते चलते मेरे को दोस्त भी मिल गया, मतलब मेरे को हर जगह कुत्ते मिल जाते हैं। तो कुत्ता स्वागत करने के लिए खड़ा था। घर वापस आ गए हैं। अब रास्ता ज़्यादा नहीं है, 100-200 मीटर है, लेकिन पहाड़ का है तो थोड़ा सा घास फूल जाती है। बोलो क्या लाए? तो जो मंगाया था वो सब आ गया है। मेरे लिए एक क्रीम वाला। जो पहचान वाले सब मिल रहे हैं, उनसे मिलते भी आ रहे हैं, क्योंकि हम कल वापस जाएंगे। और ये डे व्लॉगिंग थोड़ी टफ होती है, इसमें बोलना बहुत सारा है। मैं कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि बेटर से बेटर करूँ। तो अब सारा काम कर लिया है, जितना दिया था सब कुछ से मिल गए।
अब मैं थक भी गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ। तो जो सोने का प्लान था वो तो कैंसिल हो गया क्योंकि नाना जी दे रखे जनेऊ बनाने के लिए। तो चलो पहले जनेऊ बनाते हैं। तो जनेऊ में जो गांठ लगती है वो एकल गांठ होती है जिसको ब्रह्म गांठ भी बोलते हैं। और ये गांठ जो होती है वो ये देखिए इस तरीके की कुछ है। इसको वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में बांधा जाता है लेकिन कलयुगी लोग हैं तो अब ये दिन में कर रहे हैं। तो इसमें लग गई गांठ और ये 2 जनेऊ तैयार हो चुके हैं। ऐसे ढेर सारे बनाने हैं अभी, तो अपने काम में लगे रहते हैं। 15, 16, 18, 19, 22, 28, 29, 33, 34, 35। फिर है भी सारा जब अब बैठे रहा तो मतलब क्या करना, मतलब अच्छा बैठ जाओ, हाथ पैर पे। अच्छा ये जो बने हुए हैं इसका ये है कि ये अंगुलियों पर होना चाहिए, मगर अंगुलियाँ ऐसे मुड़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कितने सारे जनेऊ बन चुके हैं और नाना जी से काफ़ी बातें भी हो गई है। अब जा रहे हैं सब्जी तोड़ने के लिए। नाना जी ने काफ़ी सारे पेड़ लगा रखे हैं तो नाना जी तैयारी कर रहे हैं लौकी तोड़ने के लिए। तो डंडे में दराती लगाएंगे ताकि तोड़ने में आसान रहे। ये भी चाहिए, लाठी भी चाहिए। ना तुम छोड़ दो। वो भी साला खा दिया। अरे अब यहाँ पर ले जाएं इसको, नहीं जाएगा तो गया मगर। तो हमने अभी तक 2 लौकी तोड़ दिए हैं। तो ये जो सारे बेले हैं नाना जी ने लगा रखे हैं और वो अपने खाली टाइम पे खूब सारी खेती बाड़ी करते हैं। और लाठी ऐसे पहले लाठी डाल लेना अपना बैलून से रोकने के। ये उठना जो है बैठना जो है ये आफत है। अब तुम यहाँ से इसमें पाँव रखो या इस जड़ पर रखो। तो हमें अपनी पहली लौकी मिल चुकी है, पता नहीं दूसरी लौकी कहाँ गई हमारी। वहीं पर देख ले, नहीं होगा तो नीचे चले गया होगा तुम्हारे पाँव से उधर। एक मिला, एक पता नहीं कहाँ गया, गिर गया नीचे। हाँ तो एक ही लौकी मिली, एक लौकी खो चुकी है, पता नहीं कहाँ है। नहीं गया तो अभी जा रहा हूँ, अभी लौकी गिर गई है, कोई लौकी लेके आ रहा हूँ। बाबू वो वहाँ है उधर। तो हमारी लौकी जो गिर चुकी है उसको लेके आ रहा हूँ। वो लौकी लानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2 ही मिली है अभी तक हमें। तो जो लौकी छूट गई थी वो लौकी ऊपर ही रह गई थी, मेरे को नहीं दिखी, उतना सारा हरा हरा हो रहा था। तो अब दोनों लौकी मिल चुकी है। तो 2-3 लौकी की खोज के बाद अब मम्मी भी आ चुकी है लौकी खोजने। मम्मी लौकियाँ देखेंगे कितने हैं, और देखो तो नींबू कितने हो गए हैं, ढूंढने जा रहे हैं हम। तो ऊपर वाले खेत में लौकी है, लौकी की खोज है आज पूरे वीडियो में। मेरे लगता है लौकी होंगी अब वो है। तो बड़े कष्टों के साथ एक ऑर्गेनिक लौकी आ गई है, ये भी तोड़ लेते हैं। दिख तो अच्छा ही रहा है। फिर हम कैसे ले जाएंगे इसको? ले जा लेंगे, तोड़ लो। नहीं ले जाएंगे तो बाबू लोग खा लेंगे। तो लौकी की खोज में हमें 3-4 लौकियाँ मिल गई है। ये भिंडी देख, 3 भिंडी थी बड़ी बड़ी। ऐसी भिंडी तो नहीं देखी होगी, ये तो पहाड़ी भिंडी हुई। तो आज शाम हम भिंडी की सब्जी खाएंगे, 100% ऑर्गेनिक भिंडी की सब्जी, नाना जी का ऑर्गेनिक फार्म। तो लौकी की खोज खत्म नहीं हो रही है, लौकी मिलते जा रही हैं। तो सबसे बड़ी लौकी, आओ चलो आप खोज यहीं पर खत्म करते हैं। तो आज की खोज में जो लौकियां हैं वो ये हैं। क्या होता है काटन जो कैसे काला? आओ चलो चलो। हम तो इस खोज में एक और लोग शामिल हो गए, अभी 3 की टोली चल रही है। आराम आराम से आगे से इधर को आ जाएगा ना, इसको उधर को जोड़ देना है, मम्मी की तरफ को जोड़ना। ये इनका टूटा ना। तो हमने केले का पूरा चाक काट के रख लिया है। हमारा जो पागरा जो कदू बढ़िया पागरा जो एक चाक काटने के बाद दाजू के साथ हम अब दूसरा चाक काटने के लिए जा रहे हैं। तो आपने जो वीडियो जिन्होंने देखी होगी घर परिवार वाले, अगर टाइम पर आओगे तो मिल जाएगा आपको ये, वरना हो सकता है हमारे पेट में चले गया हो। उधर यहाँ पर से पकड़ो, खाली में रख दो। तो एक चाक ये भी है, अब 2 चाक हो गए हैं। एक मोनू के लिए है, एक हमारे लिए है। हमारे घर में लोग ज़्यादा हैं, भाभी हैं, दाजू हैं, भाभी दाजू हैं, फिर सबके सब मेरे सब बड़े ही हैं।
तो सबके पास एक एक दाना तो पहुंचेगा ही। तो ढेर सारी लौकियां और केले को तोड़ने के बाद अब भूख लग गई है। लीजिए भात खाइए। तो भात आ गया है और साथ में है चने की सब्जी। ये यार सुनो पूजा तैयारी भात भात पके ओ बिहू बना तैयारी भात भात पके भर अच्छा हुआ खाना भोजन अच्छा बनाएगी तो भर रह जाएगी। गाँव का बड़ा औलाद का बेचारा भर नहीं है, थोड़ा थोड़ा दूध की बूंद बंसी की औलाद होगी है। तो पहाड़ का जो खाना होता है वो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पानी का बदलाव जो है और मौसम का, तो बहुत मजा आ रहा है इसको खाने में। तो खाना हो गया है फिनिश। तो खाना खाने के बाद अब आराम करने का टाइम हो चुका है और अब आराम करते हैं। तो ढेर सारा काम करने के बाद इतनी नींद आ गई थी कि मौसम अभी में जब उठा तो ऐसा हो चुका है। ये चल रहा है देखो, ये वाली काटे कि ये वाला काटे और रेनू का है। अब विमला काट नहीं रही है, अब रेनू के लिए जब जाएगी तब ले जाएगी। तो ढेर सारे फल और सब्जी तोड़ने के बाद अब मिर्च की बारी है। देखो इतने बूढ़े होके भी इतना कर रखा है इन्होंने, ऐसा कोई नहीं करता। तो मम्मी तुम मिर्च क्यों तोड़ रहे हो? अरे पूजा अच्छा मानती है ना। तो मिर्च तोड़ने के बाद हम जा रहे हैं तीर। तो मैं दूध की बोतल देने जा रहा हूँ तारुदा के वहाँ को। मम्मी तो आनी थी, मम्मी कह रही पैर में दर्द हो रही है। खूब सारा दही और मट्ठा लेके जा रहे हैं। तो खाली हाथ कहीं जाएंगे तो भर के हाथ ही आएंगे। देने वाले के पास होना चाहिए, लेने वाले को मिल ही जाएगा। तो दूध दही रख दिया है। ये देखते क्या हो, ये देखिए क्या हो, काटे ही देख। तो जो ये पेड़ है ये स्टीविया का पेड़ है। इसकी पत्ती नीचे हो रही है। आपको सारी वनस्पति मिल जाएगी जो पैकेटों में बंद होती है, वो यहाँ खुले में मिल जाएगी। तो पहाड़ की स्पेशल चाय संवाददाता के नाम गुड़ टपुक के साथ। दिन भर हम चाहती दगड़ में गुड़ टपुक, मिश्री टपुक। मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। याद है अभी भी याद है। अब बचपन में मैं चिढ़ाया जाता था पापा के नाम से। शाम चूड़ी बेचने आया। उन्हें तो शिव चूड़ बेचे है, तुम नहीं जा। ओ खस्तीबू। तो ये है खस्तीबू। तो हम पहुंच गए हैं घर को। पहाड़ों में व्लॉगिंग करना टफ है रात को क्योंकि अंधेरा ज्यादा जाता है। तो मम्मी काट रही है भिंडी। आज भिंडी की सब्जी बनी। इतनी बड़ी बड़ी भिंडी पहाड़ी में होते हैं, प्लेन से में तो नहीं होती इतनी बड़ी भिंडी। मम्मी कल जा रहे हैं फिर हम। जाना ही पड़ेगा। तो तुम्हें निसास लग रहा है? क्यों नहीं लगेगा निसास। तुम कल अब रोओगे फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा। अब रो के तो क्या रोऊंगी, फिर रोना आएगा रो लूंगी, नहीं आएगा तो नहीं रोऊंगी। मस्त काम है मेरे गगा होना है। नहीं मस्त काम नहीं जा, खाली रोट और खाग तो वो खालसू नहीं आंखों दरण सुना वो सब धर दो हम तो चिंता दरण सुना सब है चिरकरण से। कौन सा भो? ये भाई ये वो कौन है? वो भो नहीं हुए। मी ओए वो मेरे खून है वो भी ना, वो बंद है ताल हो मैं ताल। ओए गाड़ी में ताल हो, गाड़ी का सड़क किनारे में ठाड़ करो हिमालय हो कोई। बखत में फिर रान खेत जान भाई। ये बन गई है भिंडी। दही है, दही हो जाएगा। साथ में ये मट्ठा है, ये मट्ठा हो जाएगा। मैं बाप पहुँची भाई, यहाँ भगवान ने मेरे थप्पड़ फाड़ में दे अगला क्यों कौन है? स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, 90 साल हो गए, अब शरीर क्या रहेगा। कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ, कभी चलने में उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। अब शरीर क्या होगा? ठीक है, मतलब बाहर भीतर जा रहे हैं, 2 रोटी खा लेते हैं। जन्मांतर तन मन धन से सौभाग्य होती रहे। कब आओगे? जल्दी आऊंगी। यहाँ आना कि हमारे कोई है वहाँ। अब हल्द्वानी में रहना है, कभी कभी घूमना भी है। आऊंगी। यहाँ से भेज दे तो बढ़िया ही होता। भगवान। तो अभी आपने वीडियो देखी होगी, पूरे जोशी स्टोरी से नाना नानी की बात करवाई। तो मेरा आना एक सक्सेसफुल रहा, मैंने सबसे वर्चुअली मुलाकात करवा दी है। अब मैं संध्या करने, पूजा करने जाता हूँ। सर में फूट गया मेरा फिर से सर, इतना बचने के बाद लास्ट में सर में लग चुकी है। पूजा करने के बाद भूख लग गई है और हम खाना खाने बैठ चुके हैं। लाओ खाना लाओ। तो खाना खाने के बाद अब टहल रहे हैं और हमारे साथ है मोनू भाई। कुछ दिखा रहे थे तुम? कहाँ पर? यही ताकत बहुत लगा रहा है ये।
तो कुछ तूफानी करते हैं और बिच्छू भी दिख गया है और पिछले साल की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि पिछली बार जब मैं आपके संवाददाता के साथ आया था तो हमें तब भी एक बिच्छी मिला था और इस बार भी मिला है और हमारा बिच्छी ढूंढा है मोनू भाई ने। तो अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और मम्मी हाँ बोल। तो कल तुम जा रहे हो साजन के घर, हाँ, साजन के घर जाना, क्या गाना कहते हैं? तो तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। विदाई वाली फील आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल हो रही है, विदाई वाली फील तो होगी ही। फिर अब जो अपने माँ बापू को छोड़ के, चाहे बूढ़े हैं चाहे जवान हैं चाहे शादी हुई है, उनको छोड़ के जाने में तो बुरा लगता ही है। हाँ वो तो होता ही है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।